जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पंछी तूफानी बारिश से बहुत डरते थे। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। घर पे अनाज खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाऊंगी, तो तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। शिकारी चील भी भूखे घूम रहे हैं, इसलिए मेरे आने तक दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। जी मम्मी, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। ये कहकर मम्मा चिड़िया अपने घर से तेज बारिश में अनाज ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ मोंटी और टोटो, 2 खरगोश भाई, तेज बारिश में परेशान थे। मोंटी भाई, मुझे भूख लगी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोटे भाई, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तेज और तूफानी बारिश में शिकारी चील अपना खाना ढूंढते फिर रहे हैं। बाहर बहुत खतरा है। मुझे नहीं पता बड़े भाई, अब मैं भूखा नहीं रह सकता। ये कहकर टोटो खरगोश अपने बिल से निकलकर खाना ढूंढने भाग जाता है। टोटो, टोटो, वापस आओ। अब क्या करूं? टोटो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मोंटी बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भी टोटो के पीछे पीछे जाता है, पर तब तक टोटो कहीं दूर चला गया था। अब तो मोंटी को और भी चिंता होने लगी थी। अब मैं क्या करूं? मेरा छोटा भाई न जाने कहाँ चला गया। कहीं कोई खतरनाक जानवर उसको पकड़ ना ले। मोंटी जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ टोटो अपने लिए बारिश में अनाज ढूंढता फिर रहा था। बारिश तो बहुत तेज है और अभी तक मुझे खाने को भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। टोटो खाना ढूंढते ढूंढते जंगल के बीचों बीच आ गया था और उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जगह उसके लिए कितनी खतरनाक है। अचानक एक शिकारी चील की नज़र टोटो पे पड़ती है। नज़र पड़ते ही वो टोटो को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। ये चील, ये शिकारी चील मेरी तरफ क्यों आ रहा है? शिकारी चील टोटो को अपने पंजों में जकड़ के अपने साथ ले जाता है। टोटो चिल्लाता रह जाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चील मुझे खा जाएगा। मम्मा चिड़िया उसी दिशा में उड़ती हुई आ रही थी। वो चील को आते हुए देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसको चील के पंजों में चिल्लाता हुआ टोटो खरगोश दिखाई देता है। ये बेचारा छोटा सा खरगोश का बच्चा इन दुष्ट शिकारी चीलों के लपेट में न जाने कैसे आ गया। हे भगवान, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढकर वापस जाना होगा। चील के जाते ही मम्मा चिड़िया दोबारा अनाज की तलाश में उड़ जाती है। तभी उसकी नज़र मोंटी खरगोश पर पड़ती है, जो अपने भाई टोटो के लिए रो रहा था। मम्मा चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, खरगोश दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? इतनी बारिश में तुम्हें यहाँ खतरा है। मेरा भाई न जाने कहाँ चला गया है। वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैंने एक चील को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। उसके पंजों में एक छोटा सा खरगोश था। शायद वो तुम्हारा भाई है। क्या? तुम क्या कह रही हो? मुझे इसका ही डर था और यही हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो जालिम शिकारी मेरे भाई को खा जाएगा। चिड़िया को मोंटी पर बहुत दया आती है। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वो मोंटी खरगोश के साथ उल्लू के घर जाती है, जहाँ 2 उल्लू भाई साथ रहते थे। उल्लू भाइयों, मुझे आपकी मदद की अभी बहुत ज़रूरत है। इस बेचारे खरगोश के भाई को एक शिकारी चील ने पकड़ कर ले गया है। हमें इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। आप दोनों बलवान भी हो, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। छोटे भाई, हमें मोंटी की मदद करनी चाहिए। जी बड़े भाई, हमें अभी उस चील के घोंसले की तरफ जाना चाहिए। दोनों उल्लू भाई शिकारी चील के घोंसले की तरफ उड़ते हैं। कुछ देर बाद वो चील के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर छुप जाते हैं।
छोटे भाई, ये छोटा खरगोश ही मोंटी का भाई लगता है। हमें इस चील के जाने का इंतज़ार करना होगा। नज़र हटाते ही हम यहाँ से मोंटी के भाई को उड़ाकर ले जाएंगे। तू ज़्यादा खुश ना होना खरगोश के बच्चे। आज मेरी और मेरी बीवी की एनिवर्सरी है, तो आज हमारा डिनर बनेगा। अब मैं अपनी बीवी को लेने जाता हूँ। बाहर से ताला लगा जाऊँगा ताकि तू भाग ना पाए। चील टोटो खरगोश को अपने घर में बंद करके और ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों उल्लू भाई आते हैं और ताला तोड़ देते हैं। बड़े भाई, अब इस खरगोश को लेकर कैसे जाएंगे हम दोनों मिलकर ही इसको पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। बड़े भाई उल्लू चील के घर में पड़ी लकड़ी उठाता है और टोटो से कहता है, छोटे खरगोश, तुम कस के इस लकड़ी को अपने दांतों से पकड़ लो और जब तक हम जमीन पर न पहुंच जाएं तब तक मत छोड़ना। टोटो बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर दोनों भाई एक एक तरफ से उस लकड़ी को पकड़ते हैं और टोटो को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो टोटो को उसके भाई मोंटी के पास ले आते हैं। टोटो को देखते ही मोंटी उसको अपने गले से लगा लेता है। आप पंछियों का एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना। ये कोई एहसान नहीं था छोटे खरगोश, बस छोटी सी मदद थी। ये कहकर मोंटी और टोटो अपने बिल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब बारिश का मौसम जा चुका था। सभी पंछी दाने की तलाश कर रहे थे कि अचानक मम्मा चिड़िया को दाना दिखाई देता है। दोस्तों, वो देखो, नीचे दाना है, चलो वहाँ चलते हैं। सभी पंछी जमीन पर पड़े हुए दाने को खाने लगते हैं। अचानक एक बड़ा सा जाल उन सभी को ऊपर से कैद कर लेता है। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी हमने। ये तो शिकारियों की चाल थी। कोई बचाओ, बचाओ हमें। अरे कोई बचाओ हमें, शिकारी बस आते ही होंगे, वो हमें मार डालेंगे। सभी पंछी बहुत डरे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मोंटी और टोटो खरगोश का बिल पास ही था। वो मम्मा चिड़िया की आवाज़ पहचान लेते हैं और आवाज़ का पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया रानी, आप लोग यहाँ कैसे फंस गए? हम खाने की तलाश में यहाँ आए थे, दाना देखा तो रुक गए और फिर ये जाल ने हमें कैद कर लिया अपने अंदर। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये जाल हम अपने दांतों से काट सकते हैं। और फिर दोनों भाई अपने दांतों से जाल काट देते हैं और सभी पंछी आज़ाद हो जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे? ये कोई एहसान नहीं था, हमने बस आपकी छोटी सी मदद की है। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों की मुसीबत में मदद करना, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ना। गर्मियों का मौसम था। सुनहरी धूप और हल्की हवाओं से चिड़िया के आम के पेड़ जगमगा रहे थे। अरे वाह, मेरे तो आम पक गए। इस बार गर्मियों में आम बेचकर मैं खूब मुनाफा कर लूँगी। बुरे दिन गए। अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और उनकी मनपसंद चीज़ें भी खरीद कर ला सकूँगी। चिड़िया अपने बाग के पेड़ से आम तोड़कर एक टोकरी में रख लेती है और उस टोकरी को लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार पहुंचकर वो आम बेचती है। आम लो, सुनहरा आम, आम जैसा सोना, आओ आओ और ये स्वादिष्ट आम ले जाओ। चिड़िया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट आम लग रहे हैं। मुझे 1 किलो आम दो, मैं इनको खाने का इंतज़ार नहीं कर सकती। हाँ लूसी, अभी देती हूँ। ऐसे ही चिड़िया अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को आम बेचती जा रही थी। कुछ समय बाद चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं
और उसकी दुकान पर सिर्फ एक आम रह जाता है। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मुझे तुमसे आम लेने थे। पर गौरी कौवी, मेरे पास तो अब सिर्फ एक आम ही बचा है। अब मैं तुमसे इसके पैसे क्या ही लूं? लो, ये तुम बिना पैसे के ही ले जाओ। चिड़िया वो बचा हुआ आम गौरी कौवी को दे देती है। घर जाकर जब गौरी कौवी वो आम खाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इतना स्वादिष्ट आम तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। वाह रे वाह, ये आम क्या स्वर्ग से आया है। कितना स्वाद है इसमें। कालू कालू, तू भी खा कर देख, ये आम कितना स्वादिष्ट है। जब कालू कौआ वो आम खाता है तो वो भी हैरान रह जाता है। गौरी, ये आम तुम कहाँ से लाई हो? ये मुझे चिड़िया ने फ्री में दिया था, पर अब मुझे लगता है उसका फ्री में दिया हुआ ये आम उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये तुम्हारे मन में जो खुराफाती ख्याल आ रहे हैं ना गौरी, इनको तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे चक्कर में मैं हर बार पिटता हूँ। तो तेरे साथ मैं भी तो पिटती हूँ ना कालू। तू मेरा साथ नहीं देगा तो हम काले पंछियों का काले कामों में साथ कौन देगा? अच्छा ठीक है, बताओ क्या सोच रही हो तुम? चिड़िया के आम इतने स्वादिष्ट हैं कि बाजार में आते ही बिक जाते हैं। क्यों ना हम उसके बाग के सारे आम चुराकर अपने घर ले आएं और बाजार में बेचें। आइडिया तो अच्छा है, फिर देर किस बात की? चलो उसके बाग से अभी सारे आम चुरा के लाते हैं। कालू कौआ और गौरी कौवी चिड़िया के बाग में जाते हैं। वो खूब बड़े बड़े बोरे आम से भर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। जग्गू बेटे, तू अब जितना मन चाहे उतने आम खा। बाकी आम हम बाजार में बेचकर अमीर हो जाएंगे। फिर मैं गोरे होने के लिए महंगा वाला फेशियल करवाऊंगी। हाँ। अगले दिन जब चिड़िया अपने बाग में आम लेने जाती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मेरे आम, मेरे सारे आम कहाँ चले गए? कौन मेरे सारे आम चुरा कर ले गया? चिड़िया रोने लगती है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका आम का बाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उड़ते उड़ते वो आम ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक उसकी नज़र गौरी और कालू पर पड़ती है जो बाजार में आम बेच रहे थे। गौरी कौवी, कल तक तो तुम मुझसे आम खरीदने आई थी, आज अपनी खुद की आम की दुकान खोल ली तुमने। तुम्हारे पास ये आम कहाँ से आए? ओए चिड़िया, अपने जैसे छोटे पंछियों से लड़ाई कर तू। ज्यादा चू चू करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये आम का बिजनेस तो मैं और कालू कब से शुरू करने का सोच रहे थे। हाँ चिड़िया, ये सारे आम मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत लगी इनको यहाँ लाने में। चल अब निकल जा यहाँ से, ग्राहकों को आने की जगह दे। बेचारी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मन ही मन सोचती, ज़रूर इन कौओं ने ही मेरे आम चुराए हैं। ऐसी चमक और ताज़ापन सिर्फ मेरे बाग के आमों में ही हो सकता है। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। अब अपने बच्चों को मैं उनकी मनपसंद चीज़ें नहीं दे पाऊंगी। चिड़िया अपने बाग के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ उसके बाग का सबसे पुराना पेड़ था। अपना समझकर वो उस पेड़ से ही बातें करने लगती है। न जाने अब मैं क्या करूं? तुम्हारे आम चुराकर उन कौओं ने मुझसे मेरी कमाई का जरिया ही चुरा लिया। मैं फिर से गरीब ही रह जाऊंगी। चिड़िया के ये कहते ही वो पुराना आम का पेड़ बोल पड़ता है। चिड़िया रानी, हम उन कौओं को रोक नहीं सकते क्योंकि हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। माफ करना, पर धरती के कुछ नियम हैं। पर निराश मत हो, एक रास्ता है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिड़िया बोलते हुए पेड़ को देखकर हैरान रह जाती है। फिर उससे बोलती है, वो कैसे? अगर तुम अपने आमों की गुठलियाँ जमा करके मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो एक एक करके अपने ग्राहकों के पास जाती है और जैसे तैसे आमों की गुठलियाँ जमा करके उसी पेड़ के पास ले आती है। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये रही आम की गुठलियाँ। चिड़िया रानी, इन गुठलियों को तुम मेरी छाया में रख दो और चमत्कार देखो।
चिड़िया उन गुठलियों को पेड़ की छाया में रख देती है। अचानक वो पेड़ उन गुठलियों को सोने में बना देता है। ये देखकर चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये लो चिड़िया रानी, इन सोने की गुठलियों को बेचकर तुम अपने छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो और अपनी गरीबी मिटा सकती हो। ये सच में सोने की गुठलियाँ हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? चिड़िया खुश हो जाती है। वो सोने की गुठलियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा भूरा कौआ ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो जल्दी कालू कौए के घर जाता है और सारी बात बताता है। कालू कालू, चिड़िया के आम भी काम के हैं और आम की गुठलियाँ भी। जग्गू ने बहुत सारे आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक दी हैं। वो ही बहुत होंगी हमें अमीर करने के लिए। चलो चलो, तुम दोनों गुठलियों को बोरे में भरो और चलो उस पेड़ के पास। गौरी कालू और भूरा कौआ उस पेड़ के पास जाते हैं। ए पेड़, हमारी इन गुठलियों को तो सोने का बना दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो आज ही तुझे काट दूंगी। हाँ, मैं इन गुठलियों को सोने का तो नहीं बनाऊंगा, पर तुम तीनों को पत्थर का जरूर बना दूंगा। ये कहते ही वो पेड़ उन तीनों दुष्टों कौओं को पत्थर का बना देता है। अपने लालच और बुरे कामों की वजह से वो सब हमेशा के लिए पत्थर का बनकर रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ऐसे पत्थर दिल कौए जैसे लोग हैं तो उनसे दूर रहिए। दोस्त उन्हें बनाइए जो आपकी परवाह करते हों और आपके काम आते हों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।